अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टुडे विद अली। आज से पहले मैं आपके लिए इमरान नज़ीर, अब्दुल रज़ाक, हसन अली और फ़खर ज़मान की वीडियोस बना चुका हूं, पर आज की ये वीडियो पाकिस्तान के एक बेहतरीन गेंदबाज सईद अजमल के बारे में है, जिसकी जादुई गेंदबाजी ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशानी में मुब्तला कर रखा था। सईद अजमल 14 अक्टूबर 1977 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के तारीखी शहर फैसलाबाद में पैदा हुए। सईद अजमल के वालिद एक नेक इंसान थे और मक्की मार्केट में कपड़े के ताजिर थे। सईद अजमल के 5 भाई और एक बहन है। सईद अजमल से पहले इनके खानदान के किसी फर्द ने भी क्रिकेट नहीं खेली। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सईद अजमल कभी दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज हुआ करता था। सईद अजमल का बचपन गोबंदपुरा की गलियों में दूसरे हम उम्र बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए गुजरा। सईद अजमल ने शुरू में क्रिकेट टेप और टेनिस बॉल से खेली। जिना कॉलोनी इस्लामिया हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के दौरान भी सईद अजमल ने टेप बॉल से क्रिकेट खेली। उस वक्त उनका पसंदीदा मशगला बॉलिंग हुआ करता था। सईद अजमल ने एक दोस्त के मशवरे पर अमल करते हुए 1993 में नेशनल जिमखाना क्रिकेट क्लब फैसलाबाद ज्वाइन किया और उन्होंने अपने कोच वकार अहमद खान की हिदायत पर अमल करते हुए ऑफ स्पिन बॉलिंग शुरू कर दी, जहां वो अपने दोस्त साबिर हुसैन को बॉलिंग कराया करते थे। उन्हीं दिनों उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो इमरान खान के पेप्सी क्रिकेट क्लिनिक के लिए अंडर 16 के ट्रायल शुरू हुए, जहां सईद अजमल ने भी अपने कोच वकार अहमद खान के कहने पर ट्रायल्स में हिस्सा लिया और बतौर ऑफ स्पिनर सिलेक्ट हुए। इसके बाद सईद अजमल का इंतखाब फैसलाबाद की अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ, लेकिन बदकिस्मती से क्लब लेवल पर होने वाली सियासत का शिकार हुए और फैसलाबाद की अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल होने के बावजूद क्रिकेट खेलने का मौका न मिल सका। पर सईद अजमल ने हिम्मत न हारी और अपनी मेहनत का सिलसिला जारी रखा। मैट्रिक पास करने के बाद सईद अजमल ने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में दाखिला लिया और अपने कॉलेज की टीम की नुमाइंदगी का भी एजाज हासिल किया। कॉलेज में पहुंचने तक क्रिकेट का शौक उरूज पर पहुंच चुका था। सईद अजमल ने तालीम और खेल में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश भी की, पर जल्द ही खेल उनकी तालीम पर हावी हो गया। सईद अजमल से जब ये पूछा गया कि आपको ये एहसास कैसे हुआ कि आप भी कुछ बन सकते हैं, तो इस पर सईद अजमल का कहना था, ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने दोस्त साबिर हुसैन के साथ लाहौर आया हुआ था। हम दोनों एमएओ कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाब हुए। हमारा एमएओ कॉलेज में आने का मकसद सिर्फ क्रिकेट खेलना था। अपने कॉलेज की तरफ से खेलते हुए मैंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मैं 2 साल तक एमएओ कॉलेज में क्रिकेट खेलता और पढ़ता रहा। उस दौरान एमएओ कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश पजीर रहा। एमएओ कॉलेज में क्रिकेट खेलने की वजह से मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज की क्रिकेट टीम में शमूलियत का मौका मिला। मैंने उस सतह पर क्रिकेट खेलते हुए उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया और मेरा शुमार अच्छे बॉलर्स में होने लगा। उम्दा कारकर्दगी का सिला मुझे फैसलाबाद की क्रिकेट टीम में शमूलियत से मिला। मैं 2 साल तक फैसलाबाद की क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करता रहा। 1995-96 के डोमेस्टिक सीजन में सईद अजमल को फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिला। पहले फर्स्ट क्लास मैच में सईद अजमल ने लाहौर के खिलाफ 72 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, लेकिन अगले ही मैच में कराची वाइट्स के खिलाफ 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। ये सईद अजमल के कैरियर की इब्तिदाई बड़ी कामयाबियां थीं, जो उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट तक ले आईं। सईद अजमल ने 1999 के डोमेस्टिक सीजन में 26 विकेटें हासिल की थी। इस दौरान सईद अजमल अपने वालिद मोहतरम के साथ कपड़े का कारोबार भी करते रहे। सईद अजमल के वालिद क्रिकेट खेलने को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो सईद अजमल को पढ़ाई और बिजनेस पर तवज्जो देने का कहते थे। पर सईद अजमल के भाइयों अकमल, अंसर और एहसन ने सईद अजमल की भरपूर सपोर्ट की। जब सईद अजमल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया गया तो डोमेस्टिक क्रिकेट में सईद अजमल ने तकरीबन 24 विकेट्स हासिल की थी और तब सईद अजमल ने सोचा भी नहीं था कि इस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होने से पहले इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने जाने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी कि उस दौरान उन्हें मिसबाह उल हक ने यह कहा कि इंग्लैंड लीग खेलने ना जाना शायद चांस बन जाए, तो सईद अजमल ने मिसबाह उल हक के कहने पर इंग्लैंड जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। पर जब बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज में भी उन्हें ना खिलाया गया तो उन्होंने ये सोच लिया था कि अब शायद चांस ना मिले, क्योंकि आगे बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस थे। पर इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया
और 2008 में होने वाले एशिया कप में सईद अजमल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। सईद अजमल ने अपनी जिंदगी का पहला एक रोजा इंटरनेशनल मैच 2 जुलाई 2008 को कराची में इंडिया के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 10 ओवर्स में 47 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया था। सईद अजमल ने अपनी जिंदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले जिस खिलाड़ी को आउट किया था वो इंडियन बैट्समैन यूसुफ पठान था। यूसुफ पठान इंडियन फास्ट बॉलर इरफान पठान के भाई हैं। जब सईद अजमल से पूछा गया कि एक स्पिन बॉलर की हैसियत से आपका सबसे अहम हथियार कौन सा है, तो उन्होंने इसका यूं जवाब दिया, ज़हनी मजबूती, सख्त मेहनत, सब्र और बेहतरीन लाइनों लेंथ पर बॉलिंग करना मेरा सरमाया है। दूसरा, फ्लाइट समेत टॉप स्पिन और कदरे तेज फेंकी जाने वाली गेंदें मेरा अहम हथियार हैं। जब 2009 में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड जाने वाली पाकिस्तान टीम में सईद अजमल का नाम आया तो वो बहुत खुश थे। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज कैलिस की विकेट सईद अजमल के लिए यादगार का दर्जा रखती है, क्योंकि वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान टीम मैच में वापस आई थी और वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गया था। सईद अजमल से जब पूछा गया कि आपने दूसरा गेंद की वैरायटी कैसे सीखी, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत दिलचस्प सवाल है और मैं हर किसी को ये राज नहीं देता, लेकिन आप इसरार कर रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। मेरा आइडियल स्पिनर सकलैन मुश्ताक हैं। वो दुनियाई क्रिकेट में बेहतरीन गेंदबाज थे और उन्होंने ही दूसरा गेंद मुतारिफ करवाई थी। ये गेंद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस गेंद को डिलीवर करते वक्त कलाई की पोजीशन तब्दील करना पड़ती है, जो इब्तिदा में तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार इस गेंद की प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाती है। मैंने सकलैन मुश्ताक को देखकर दूसरा सीखी। एक मर्तबा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उन्होंने क्लोज कैमरों से सकलैन मुश्ताक की दूसरा को दिखाया था। मैंने उनकी वीडियोस का बड़ी बारीक बीनी से जायजा लिया और उसके बाद मैंने मुसलसल दूसरा गेंद कराने की मशक शुरू कर दी। फिर बड़ी मेहनत के बाद दूसरा डिलीवरी फेंकने पर अबूर हासिल किया। मेरी मुलाकात काफी बार सकलैन मुश्ताक से हो चुकी है। मैंने हर मर्तबा उनसे दूसरा के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे काफी टिप्स दी। सकलैन मुश्ताक की बताई हुई बातों पर अमल करने से मेरे खेल में निखार पैदा हुआ। सकलैन मुश्ताक के अलावा मुरलीधरन भी दूसरा गेंद करने के माहिर हैं, पर हैरत की बात यह है कि मुरलीधरन जैसे अजीम ऑफ स्पिनर ने सईद अजमल की दूसरा गेंद में दिलचस्पी लेते हुए उनसे काफी कुछ पूछा था और इसके बाद मुरलीधरन को दूसरा गेंद करने पर अबूर हासिल हुआ था। सईद अजमल की जिंदगी में मुश्किल वक्त तब आया था जब दूसरा गेंद करते हुए बाजू की पोजीशन में तब्दीली के सबब उनके बॉलिंग एक्शन पर एतराज हुआ था और कई बरसों की मेहनत के बाद शुरू होने वाला कैरियर चंद माह में खत्म होता हुआ नजर आने लगा और सईद अजमल पर इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में गेंदबाजी करने पर पाबंदी लगा दी गई। पर यह पाबंदी उन पर से तब उठाई गई जब उन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन में तब्दीली की, पर उसके बाद सईद अजमल की जादुई गेंदबाजी कहीं नजर ना आई और नजर आ भी कैसे सकती थी, क्योंकि जिस बॉलिंग एक्शन से वो बचपन से ही गेंदबाजी करता चला आ रहा था, एकदम उस एक्शन से गेंदबाजी करने से रोक देने पर कोई भी बॉलर दोबारा पहले जैसी महारत से गेंदबाजी नहीं कर सकता। यहाँ एक बात हैरान कर देने वाली है कि मुरलीधरन जैसे कई और बॉलर्स सारी जिंदगी 15 डिग्री से जायद पर गेंदबाजी करते रहे और आईसीसी ने उस वक्त कोई 15 डिग्री का कानून लागू नहीं किया, मगर सईद अजमल और मोहम्मद हफीज के कैरियर के उरूज पर यह कानून लाया गया और दोनों पर आईसीसी ने पाबंदी आयद कर दी। और ये सब कुछ एक अहम आईसीसी टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले किया गया था। उन दिनों आईसीसी में किस मुल्क की इजारादारी बढ़ती जा रही थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब ही जानते होंगे। सईद अजमल ने जितनी भी क्रिकेट खेली खूब खेली। आप इस मायानाज ऑफ स्पिन बॉलर के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दुनिया के किसी और बेहतरीन खिलाड़ी की जिंदगी पर बनी हुई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।